ओके तेणु मो कहवा कथा हूँ जे डोंट माने भाव जे एटा मोर लास्ट अटेम्प्ट बोली आपर अटेम्प्ट ही नहीं मोर एज ही जो क्वालिफाई करूनी ओके सर ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାତି 2ଟା ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠୁଛି ଆଉ କେତେ ସାରା ଭାବି ओके तो मुझे कहूँ जहाँ भी परिश्रम कर ए वर्ष भाया अपरच्युनिटी डेफिनेटली मिलनी मे बी नेक्स्ट टाइम आउ ये अपरच्युनिटी मिलनी ओके तो जहाँ भी ट्राए कर ये वर्ष ट्राए करवा आम ओके फाइनाली यही वर्ष ही पास करवा सेटा को टार्गेट रखिक चल ओके प्रिलिम डेफिनेटली तुम अगस्ट पूर्व होनी ओके तो मे बी अगस्ट पर मे बी सेप्टेम्बर और अक्टोबर नवेम्बर माने सेप्टेम्बर पर केबे हो पारे अगस्त सर तो ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା सर किसी एसे दियंतेनी इंग्लिश रो टिके हम प्रैक्टिस करू लेखिया पे माने टाइटल टा आपण दियंते हम टिके लिखंतु डेफिनेटली दिज्व ओके तो लास्ट टाइम भी आम 20टा एसे आम प्रैक्टिस करते तो जो थ्रू डायरेक्टली जो एसे जहाँ भी एसे पड़ा ओडियार एसे डायरेक्ट पड़ा इंग्लिश रो एसे डायरेक्ट पड़ा प्लस आम जो एसे जोटा 200 मार्क पड़ी डायरेक्टली पड़ा ओके डोंट वरी एसे तुमको सिलेक्शन दिज्व आती कॉन्फिडेंट रुह जे ओके जहाँ भी एसे दिज्व तार भर पड़ो तुमको टोटाल 15टा एसे सिलेक्शन दिज्व ता भर पड़ो ओके डोंट ओके वरी अबाउट आउ तापाई रेडीमेड भी तुम फॉर्मेट तुमको बनई दिज्व ओके सर थैंक यू सर ओके डोंट सर वरी यस अर्पिता सर एक्चुअली से गूगल क्लासरूम रे केमती पीडीएफ कोड अपलोड हो मु जानी पारुनी सर प्रीवियस रो पीएसआई रो दिटा क्वेश्चन मु अपलोड करिनी सर एबे मु यूट्यूब रे मारी के देखिले कि गोटे ऐड अटैचमेंट आसुची सेटा 3 और 4 नंबर क्वेश्चन रे से अटैचमेंट ता आसुनी क्लिक करिले ओके सेटा केमती अपलोड कर ठीक अच्छे मुझे करदेवी ओके मे बी मो तरफ क्वेश्चन थी बोली भूल थी ओके तो मुझेक टे करेक्शन करी कि जदि डेट पलई थी जो टार्गेट डेट आम दौचे मे बी सेटा काली डेट अछि पूर्व दुईटा पळी जाईची बट काली रो टा अछि 10 जून पई ओके ड्यू ओके डेट ता अछि ओके सेटा क्वेश्चन फॉर्मेट रे ही जाईची आई विल चेंज दैट वन नो प्रॉब्लम सर सेटा सेतिरे सर व्यू असाइनमेंट आसुनी व्यू क्वेश्चन खाली आसुनी सर ओके ओके आई विल चेंज टुडे ओके एनीवे तुम समस्त लिखि देथिबो तो आंसर लिखि देथो सो दैट कि मु चेंज कर देबी आ तुम अपलोड कर दो ओके थैंक यू ओके तो एटा गोटे आम जस्ट जो डिस्कशन करूथिले जे ओके हाँ डेडलाइन भी एक्सटेंड करवा ओके नो प्रॉब्लम जे मु यही कथा कहया चाहूँगी जे आम पाखे अपॉर्चुनिटी माने बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी जदि तुम ऑलरेडी डिसाइडेड टू बिकम ए सिविल सर्वेंट एंड क्लास 1 ऑफिसर देन अपॉर्चुनिटीज दे आर इन माने मु कहबी जे लाइन रे तुम पे अपॉर्चुनिटी वेट करिक अछि बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट ओके बट टार्गेट दिस ईयर ओके जे जदि बाई चान्स कहार भी जो सपोज एमती तो मु चाहूनी कहार इवन इफ कहार लक फेवर कलानी कि लास्ट मोमेंट रे किसी भी माने हाजार्ड हैला मे बी कहार माने फैमिली प्रॉब्लम हो कि पर्सनल प्रॉब्लम हो किसी भी प्रॉब्लम हो गला मे बी से तार बेस्ट दे पारिनी और मे बी फ्यू मार्क्स रे सपोज माने किसी प्रॉब्लम हो जाइए स्टिल यू हैव ए चांस माने नेक्स्ट ईयर पे भी डेफिनेटली चांस मिल तेणु मो कह कथा एफर्ट तुम कंटिन्यूअसली देकी चलो लास्ट मोमेंट पर्यंत वेट करनी ओके इवन इफ माने अपॉर्चुनिटी तुम पे फिर भी तुम पे अपॉर्चुनिटी अच्छी ओके तेणु जदि तुम ऑलरेडी डिसाइडेड येस आई डेफिनेटली माने बाय हुक और कुक मु डेफिनेटली गोटे क्लास 1 ऑफिसर हेबी ताले डेफिनेटली तुम पे मु कहबी जे जदि तुम ऑलरेडी पण नहींच जे मु गोटे क्लास 1 ऑफिसर हेबी ताले डेफिनेटली तुम हम कहीं ये जो यही वर्ष आ नेक्स्ट ईयर तो जदि आम कंप्लीटली मिसई देवा तुम अराउंड आम कहवा जे 500 पोस्ट माने बाहर क्लास 1 ऑफिसर 500 पोस्ट तेणु सेटा को टार्गेट रखिकी चल कि डेफिनेटली जदि भी तुम ग्रुप बी रे भी कहार जदि भी भूल बसत हो जाऊँगी फिर भी ताकू आहरी गोटे अपॉर्चुनिटी मिल कि क्लास 1 ऑफिसर होगापाई ओके सो से टार्गेट रखिकी डोंट लूज योर हो आउ इवन इफ तुमर हूँ जे पेन जो फ्रस्ट्रेटेड लगुच डिमोटिवेटेड लगुच फिर भी पढ़ा स्टार्ट कर ओके सेल्फ मोटिवेट होकि ओके ये जो एग्जाम रे कहवा बहुत इजी ओके आउ निजको सेल्फ मोटिवेटेड करके एते दिन कंटिन्यूअसली पढ़ा दैट टू
1.5 years दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब तो टाइम पीरियड आउ जो पेशेंस ये हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग हूँ जे 1.5 year जाए निजको मोटिवेट करी सेम लाइन में प्रिपरेशन करवा सबुठो डिफिकल्ट टाइम माने सबुठो डिफिकल्ट टास्क ओके बट नहीं मु आमे जस्ट डिस्कशन करूथिले कि जो पीडीएफ विषय आमे डिस्कशन करूथिले कि अराउंड 220 पोस्ट हमर बाहरिबार अछि नेक्स्ट ईयर क्लास 1 ऑफिसर कथा तो जोटा प्रपोज अछि तो केते कोन होउची विल सी लेटर ओके तो सेटा गोटे कथा ओके एंड जदि भी हमर आमे आउ गोटे कथा कहथिले कि प्रीलिम आहुरी भी तमर लेट होउची ओके 2.5 मंथ तुमको आहुरी भी टाइम मिलुची तो ए वर्ष जदि प्रीलिम न होउची माने भाबो जे माने यू लॉस्ट ए बिग अपॉर्चुनिटी तुम मे एत बेलू आम परीक्षा हो 10 दिन हो कथा आज 10 तारीख माने अराउंड 20 डेज माने ओवर हवा कथा किंतु फिर भी आमको आहुरी माने एक्स्ट्रा 3 मंथ्स मिलला तो 3 मंथ्स इज सफिशिएंट टू क्रैक प्रीलिम तेणु इवन इफ यू डोंट माने जदि भी कहीं स्टार्ट करिन स्टार्ट नाउ ओके आउ मु कहबी जे मोस्ट इम्पोर्टाट प्रीलिम तुम केमी पढ़ मॉक टेस्ट डेफिनेटली करो ओके इवन इफ यू डोंट नो द माने मु माने पिला मानकर माइंड सेट थाए कि ना मु तो पढ़ी कौन करी मॉक टेस्ट ये दिया जाए इवन इफ तुम न पढ़ले भी कर क्वेश्चन को मन रखा को ट्राए कर कारण क्वेश्चन से ही क्वेश्चन इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोड़ा कि परीक्षा आसो तो ता भितर ही आसो ओके एतिक मन रख जे 60 ରୁ 65 क्वेश्चन तार भितर ही आसो ओके तेणु ताकू ही रटा मार आउ आमर जो ओपीएससी जो 7 years क्वेश्चन और यूपीएससी 7 years जो आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताकू एतिक ही प्रीलिम रे सफिशिएंट इवन इफ यू डोंट रीड एनी बुक्स कि जदि भी किसी जदि न पढ़ी तुम जदि एतिक आंसर जदि मन रखिल तार कॉन्सेप्ट जदि जानिल माने इवन इफ हम जो क्लास डिस्कशन करूचे तेणु डेफिनेटली तुमर ओके तो नेक्स्ट 2.5 months मु कहबी जे यू स्टे विथ मी जदि 2.5 मास नेक्स्ट 2.5 month इफ यू विल स्टे विथ मी डेफिनेटली तुम प्रीलिम हम ओके टेंटेटिवली सेप्टेम्बर और लाटर ओके सेप्टेम्बर किमा तार पर प्रीलिम हम नॉट बिफोर दैट ओके सर से ए वर्ष रे इंक्रीज पोस्ट किछि माने ए वर्ष रो रिक्रूटमेंट रे ऐड ही न पारे सर नहीं नहीं ए वर्ष रा होबनी ना जहाँ भी हम नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी तो ए वर्ष देकी सेडा हमर साउंड आसुनी मोर हम क्लियर ना आसी सर क्लियर दिया सर क्रिस्टल क्लियर ओके 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 वैजयंती इट माइट बी सम नेटवर्क इश्यू ओके ठीक अच्छी तो तापे हमें ऑलरेडी मुझे कहूँ ओके तो देख लास्ट ईयर आम करते ओके 20टा मॉक टेस्ट करते दैट टू पुणी आम सम सेक्शन छाड़ी देते आंशिएंट माने भलसे कवर हो नाला कि जनरल साइंस भलसे कवर हो नाला 48 क्वेश्चन डायरेक्टली आसीला ओके सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 65टा मु गारंटी एक्सपेक्टेड करुच्ची ता ऊपर को जाइपरे किंतु ता तलकू नहीं तेणु 30टा मॉक टेस्ट ए वर्षर आउ जो लास्ट ईयर आम जो 20टा मॉक टेस्ट करीचे ओके तो से मैंने करेन्ट अफेयर्स से क्वेश्चन गुड़ा छाड़ीदेव आउ जहाँ भी क्वेश्चन रहा ओके कारण मु लास्ट ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम ये कवर करनी तो तुमको ऑलमोस्ट मु कहबी जे अराउंड 3000 क्वेश्चन दिगला जदि से 3000 क्वेश्चन तुम पार्टी में तुम प्रीलिम हम एतिक लिखिक रख ओके तेणु इवन इफ किसी पढ़ न पढ़ ये 3000 क्वेश्चन को तुम मिनिमम 4 to 5 टाइम्स कर ओके तेणु जो आम वेबसाइट रे टेस्ट होची मु देखुची जड़े जड़े पिला माने 3-4 थर भज मैंने 3-4 थर लाखे गोटे गोटे टेस्ट दौरान दैट इज गुड ओके प्रैक्टिस जिते थर करिवो ओके जिते थर करिवो तुम आंसर गुड़ाक से प्रैक्टिस हो ये तुमको वेबसाइट रे अलाउ करा जायछि जे मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम तुम एग्जाम दे परिवो केते थर फास्ट टाइम देल मे भी जानी ना तार आंसर कौन तुम देखी देखी कर सेकेंड टाइम तुम मन पड़ुनी अधा थर्ड टाइम किंतु फिफ्थ टाइम बेलू जमी 100 ରୁ 100टा क्वेश्चन आंसर सर से पीडीएफ रे नंबर देखला को आंसर मन पड़ जाय आप क्वेश्चन पढ़ के पढ़ियो हां नहीं सही बेला 1 to 18 पर्यंत फास्ट पीडीएफ शेयर करले से जस्ट 1 नंबर आंसर या 2 नंबर आंसर एमिति आ जाउ हाँ नहीं डेफिनेटली सही बेला प्रैक्टिस रहबा कथा क्वेश्चन ओके तो निहाती माने परीक्षा रे एटा हमर बहुत हेल्पफुल करिवो ओके
हमें प्रिंट काट देता हूँ सर मात्र से बहुत बड़ हो जाते ना सर 600-700 पेज ही जाऊँ सेटा में सर नॉले तो हम भाव प्रिंट काटी की भी सर से प्रैक्टिस कले आहुरी बढ़िया होता ओके तो माने मो मतरे तमे जो ये करो पीडीएफ रे पढ़ ओके आउ बेस्ट वे हो तमे वेबसाइट रे टेस्ट दियो तमे आर आंसर जानना ना तो दियो गोटे थर देला पर जानिबो जे आंसर कौन थिला ओके आ गोटे जे जदी कोनोसी आंसर भूल मे बी मु भूल एंट्री कर देथिबी ए जगह रे बी मार देथिबी माने कांस्टेंटली 100 क्वेश्चन कला बेले को ओके जदी कोनोसी आंसर भूल भाल अछि इमीडिएटली मते जो जोडा को अछि टिके पठेबो मु सेडा सर और तो केटा भूल अछि जोटा ग्रीन ट्रिब्यूनल रो मेन हेडक्वार्टर दिल्ली वाला से है जी बेंगलुरु ना सॉरी बिहार रोड भोपाल 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 है जी ओके सो एमती से बोली सिमिलर क्वेश्चन जब तुम पाखरे किछि एमती भूल भाल आछुची ओके यू सेंड मी दैट क्वेश्चन आई विल मेक द करेक्शन ओके ओके सर हेले करंट अफेयर कोर्सन सर आ परे किछि करेबे सर आ परे करंट अफेयर्स मु करेबी ओके कारण नोटिफिकेशन बाहरला परे तो करंट अफेयर्स मु अराउंड 500 क्वेश्चन देबी करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर रो तो जोटा कि आमर ओपीएससी रे जहाँ भी पढ़ो करंट अफेयर्स तार 500 क्वेश्चन भितर ही पढ़ो डोंट वरी सपोज आमर 10टा करंट अफेयर्स पढ़ुची तो से 500 क्वेश्चन भितर ही पढ़ो आई विल गिव दैट सिलेक्शन ओके डोंट वरी अबाउट दैट थिंग सो लास्ट ईयर भी आम करते करंट अफेयर्स जहाँ भी पढ़ी डायरेक्टली मॉक टेस्ट रू ही पढ़ी ओके गोटे आमर अपाची हेलिकॉप्टर आउ आमर साउदी अरेबिया कि एफएटीएफ रे आमर फास्ट आमर को अरब कंट्री है आमर सब गुड़ा भी मॉक टेस्ट तुम लाइन बाय लाइन देखियो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ी ओके तेणु डोंट वरी मुझे सर हाई कोर्ट रो ओरिजिनल जुडिक्शन रे सर को कोड जाउटी के कह देबे कि जस्ट 1 मिनिट रे सुप्रीम कोर्ट रो ना हाई कोर्ट रो सर सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुडिक्शन रे डिस्कशन करबा ओरिजिनल जुडिक्शन माने तमरा सेंटर स्टेट भितरे किबा स्टेट भितरे किसी डिस्प्यूट हेले सेटा ओरिजिनल जुडिक्शन आस ओके गोटे बड़े सेंटर आउ स्टेट रहिबो किबा स्टेट भितरे किसी डिस्प्यूट हेले हमर ओरिजिनल जुडिक्शन भितरे आसे तो जरा यूपी भितर ना सॉरी यूटी भितर किसी डिस्प्यूट यूनियन टेरिटरी सपोज हमर स्टेट यूनियन टेरिटरी किबा स्टेट जो सेंटर यूनियन टेरिटरी भितरे जदि हमर किसी डिस्प्यूट होजी दैट इज नॉट कमिंग अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओके ओके सर जो सुप्रीम कोर्ट निजर डिसीजन टा पुनथरे रिव्यू करिया कोन पजे सर तो सेटा हमर करि परिबो रिव्यू करि परिबो ना जो हमर जुडिशियल रिव्यू रे हमर जेंति सपोज हमर कुहा गला जे हमर प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर मो पढ़िया था से प्रश्न गोटे जजमेंट देथिबो गोटे ऑर्डर देथिबो सेटा पुनथरे रिव्यू करिबो जे किबा चेंज करि परिबो सेटा कोन कोन सर तो जुडिशियल रिव्यू करि परिबो ना आ गोटे तार अछि पर्टिकुलर टर्म तापे अछि ओके सो माने तार अर्लियर जजमेंट को से चेंज करिकी माने दे परिबो जेमति कि हमें कहबा प्रियम्बल केस रे जो गो आमर हूँ कौन ना आग आमर दि जाइथिला जे ना प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ हमर कॉन्स्टिट्यूशन पुणी आमर केशवानंद भारती केस रे कहब जे एटा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुणी आमर 1993 सेकेंड जज केस रे कहब जे इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो डिफरेंट जो केस रे तो आमर तापई आमर जो जुडिशियल रिव्यू रे तो एक रे ही पारे दुई रे आमर ता अर्लियर जो जजमेंट गुड़ा को से रिव्यू करिवो तापे गोटे पर्टिकुलर आमर लॉ रो टर्म अछि तो एग्जैक्टली से टर्म ता मने पड़ुनी मोर वर्तमान ओके तापे गोटे पर्टिकुलर टर्म अछि एक्चुअली ओके सर थैंक यू सर ओके सो रिजल्ट गुडा सर आगु बाहर करथिले सर एथरो मॉक टेस्ट रिजल्ट गुडा बाहर करी सर आउ सर 30 नंबर रो मॉक टेस्ट सर केबे लॉन्च हो 30 नंबर मॉक टेस्ट आम करवा मु भाबुली कि मे बी मु भाबुची एबे 30 रो मॉक टेस्ट करिवि ओके मे बी मु आउ 2-3टा मॉक टेस्ट ऐड करि पारे ओके तो जोडा कि मते लागिवो सर मॉक टेस्ट रो रिजल्ट आगु सर आपण बाहर करथिले सर एथरो मॉक टेस्ट रो रिजल्ट दोना नै बाहर करा ऑलरेडी तमे जानि परथो ना तम रिजल्ट परीक्षा देला पर है इमीडिएटली ओके तुम जानि परिबो सेति पई ऑटोमेटिक करा जाय जे जानि परिबो तुम मार्क केते रहला रैंक केते रहला ओके ओके थैंक यू ओके सो लेट्स स्टार्ट तो आमे कोन करबा स्टार्ट करबा तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऊपर आमे जो
डिस्कसन करूथिले तो देख आमर गोटे पड़ुची क्वेश्चन गोटे पड़ुची जे जो आमर जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भितर कौन आमर डिफरेंस थिला और तांकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को नहीं गोटे आमर क्वेश्चन पड़ुची ओके जस्ट ए मिनिट आई विल शो यू दैट क्वेश्चन सूरज सेशन 1907 आईएनसी रे सेक्रेट जो हितले कि सेटा कोडा कहले मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एटा होची जो 1907 क्वेश्चन नंबर 3 टा देखो ओके क्वेश्चन नंबर 3 टा देखो द रिव्यू द एम ऑफ द मॉडरेट इन द कांग्रेस डू यू बिलीव because of their approach extremist appear at the national level 60 मार्क रे क्वेश्चन पड़ितला एटा हमरो नंबर केबे हमर पड़ता ना 17 रे 2017 रे ओके तो 2017 ओएस माने 2018 रे हमरो एटा जो एग्जाम हेतला तो सेटा हमरो पड़ितला जे मॉडरेट मानकर को भले अप्रोच थिला ओके तो जो तांको जो हमर एक्सट्रीमिस्ट माने जो नेशनल लेवल रे आसिले तांकर कोन को भले अप्रोच थिला एटा क्वेश्चन आउट हमर जो माने तीनटा को एक्ट को नै कि हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले ओके आई विल डिस्कस दैट वन आल्सो केमती आंसर लिखा जिवो ए जोटा हमर क्वेश्चन पड़ितला जे 1909 ओके सर टिके अर्चना कोन ता माइक ऑफ कर दो सेठी साउंड आछी कोन के ओके तो ये जो तीनटा का इन हमारा जो एटीट्यूड ऑफ नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ऑफ 1909 1919 और 1935 ओके तो यहीटा गोटे हमारा 60 मार्क पड़ता जे तीनटा का जो एक्ट रे नेशनल कांग्रेस रो एटीट्यूड ऑफ नेशनल कांग्रेस टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हमरो को भलिया थिला तो यहाँ गोटे क्वेश्चन आमर पड़ुची यहाँ गोटे आम करवा ओके आम लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑलरेडी आम कर जे रयतवारी महलबारी आउ जो आमर परमानेंट जो रेवेन्यू सिस्टम ओके ऑल्सो क्लीयरली आम आगु डिस्कसन करते आउ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई विल गिव द क्वेश्चन किंतु से आंसर गुड़ाक मुझे आउ थे डिस्कसन करी जो मैंने न्यूली जॉइन करी सो डोंट वरी सब गुड़ाक मुझे आउ थे डिस्कसन करी ओके तो जोड़ा बर्तमान आम डिस्कसन करुचे यू ट्राई टू अकोमोडेट विथ दिस किंतु जोड़ाक आमर होती आई विल डू दैट वंस अगेन ओके डोंट वरी ओके सो लेट्स स्टार्ट तो आम कौन करवा ना ये जो मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट मानकर को भलिया थिला जो अप्रोच आम ताकू देखिबा ओके तो आमर कौन हम ना 1858 पर 1858 बेलू को आमर कौन थे ना जो मैंने एजुकेटेड लोक थे जमीक कि गोपाल कृष्ण गोखले हेले दादा भाई नारोजी जी सुब्रमण्यम आयर कि आमर सुरेंद्रनाथ बानर्जी तो एमाने कौन थे दे आर एजुकेटेड लोक थे आने कौन कहते जे ब्रिटिश मैंने ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ इंडियंस तो से माने कौन ना एजुकेटेड से इंडियन मान इंडिया को आसछंती एजुकेटेड करने इंडियन माने इवन भी ब्रिटिश माने कहते कौन ना इंडियंस आर द व्हाइट मैन बॉर्डर्स तो तमें माने मूर्ख ओके तमें माने सिविलाइज नुहे तेणु आमे माने आसीचु जे इंडियंस मान को सिविलाइज करने वेस्टर्न कल्चर शिखापी ओके मॉडर्न थिंकिंग शिखापी तो ये सब शिखापी आम आसीचु एजुकेटेड करने ओके किंतु 1858 रो जो 1857 रो जो रिवॉल्ट है ओके तो दैट इज शो द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश तो ब्रिटिश रो ट्रू नेचरटा से जना पड़गला ता पूर्व लॉट ऑफ पॉलिसी तुम देखीच मे बी इट इज तामकर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाइक आमर परमानेंट सेटलमेंट हो कि रयतवारी हो कि महलबारी हो केमिति आमर इंडियन पिजान मान को से माने एक्सप्लॉइट करुथिले ड्यू टू माने इम्पोज ऑफ द हेवी टैक्स करिकी लगेगी केमिति से माने एक्सप्लॉइट करुथिले ता छड़ा से माने केमिति टेरिटोरी को माने आसीथिले बिजनेस करिया पई ओके ईस्ट इंडिया कंपनी हिसाब से से माने जो आसीथिले आग कौन ना आमको आसिक रिक्वेस्ट कले राजा महाराज को जो आमर जहांगीर को कोर्ट को आसिले जे आमको रिक्वेस्ट करुचे आमको गोटे जगह दिंतु आम बिजनेस करी गोटे एरिया को परमिशन करंतु किंतु तार ठीक एक्जाक्टली तुम देख 1608 रे से माने आसीबे ठीक 1764 बेलू को दे आर लाइक माने होची जे मास्टर हो जाइथिबे
बैटल ऑफ बक्सर पर तुम देखिए कौन हम ना गोटे ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद हम जो थे कि दे विल बिकम द जो दीवान ऑफ बेंगल बिहार ओडिशार दीवान राइट मिल माने दे विल कलेक्ट द से टैक्स देबेनी से टैक्स कलेक्शन करके रखिए ओके तापर धीरे धीरे कौन करेंगे ना बिजनेस करने को आसी धीरे 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 से कौन करेंगे ना डिफरेंट एरिया को एक्वायर करने को लगे ओके तो प्रथम ट्रेड रू आसवे कि टेरिटोरियल पावर एक्वायर करने को लगे तापर कौन ना टैक्स रेवेन्यू माने आम लोक को ऊपर टैक्स लगे कि टैक्स दबा बदल आम टैक्स नेबे तो ये जो ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश 1857 रिभल्ट रे जना पड़ जाए 1857 रिभल्ट रे कौन कौन कज थी तुम जदि कज आम जब 1857 पढ़ीचे गोटे आम थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जोटा कि आम कहले रयतवारी महलबारी और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आउ गोटे थी आमर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आउ जो सब्सिडियरी एलियंस से आमर कौन हो ना डिफरेंट एरिया को सी कैप्चर करके नौथे से तो झांसी राणी कहीं रिभल्ट कले कारण झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रे जो आनेक्सेसन करा जाइथिबो कारण झांसी जी अडॉप्टेड सन से करथिबे झांसी रानीर तांको से माने एक्सेप्ट कर नथिबे तो झांसी को से माने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रे जो आनेक्सेसन करथिबे सिमिलर केस हेतिबो हमर कोन ना संबलपुर आमे कहिबा सतारा हो संबलपुर हो किंबा हमर जो झांसी हो ओके तो एगुड़ा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रे आनेक्सेसन करा जाइथिबो ओके तापर आमर कौन करा ना जो राजा महाराज मान को दिया जाउथबो कौन ना जो पेंशन दिया जाउथबो जे राजा महाराज को पेंशन आगु दिया जाउथबो पेंशन से माने को दिया जीवनी तांका टाइटल शॉर्ट दिया जीवो हमर जो सोल्जर माने थिबे तमे जानिथिबो जे सोल्जर माने जो थिबे से मान को कौन करा जीवो ना डिस्क्रिमिनेशन करा जीवो जानी शुणी कि से माने को कौन करा जीवो ना तांकर रिलीजन को हट कला भलिया आउट ऑफ कंट्री सी रे क्रॉस करके जीवा पई कहआ जीवो इवेन एफ आमर जो ट्रेडिशनल सोसाइटी अच्छी जमी कि आम कहवा किसी भल कम भी माने इनिशिएटिव होते जमीक आबोलिशन ऑफ सती 1829 रे आमर आसीबो विडो रिमैरेज 1854 रे आसीबो तो ये जो भल कम गुड़ा ने कि इंडियन सोसाइटी से एक्सेप्ट कर तो जो ब्रिटिश मानकर जो ट्रू नेचर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो कि टेरिटोरियल एक्सपांशन नेचर हो धीरे धीरे 1857 रे जना पड़ जाए तो यही भाया लोक जो मैंने थे माने बुद्धिया लोक से धीरे धीरे चेतिबे कि नाई ब्रिटिश माने दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर आवर बेनिफिट दे आर कमिंग टू इंडिया टू एक्सप्लॉइट इंडियन से एमाने कौन दादा भाई नारोजी जी सुब्रमण्यम मायर एमाने कौन करेंगे ना जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आमर ब्रिटिश माने करूछन एक्सपोज करिया लगे दादा भाई नारोजी तुम जानिछ जे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जोटा कि प्रॉपर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से बुक से पब्लिश करेंगे जे देख ब्रिटिश मैन केम हियर टू एक्सप्लॉइट इंडिया आम ठू कम दाम रे रॉ मटेरियल नौछंती तांकर ब्रिटिश रे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट करिकी रॉ मटेरियल रू फिनिश प्रोडक्ट तैयारी करिकी हमको चढ़ा दाम रे आनिकी बिकुछंती एक तो इंडिया रे इंडस्ट्रीज मैंने डेवलपमेंट करूनाहांती आमर रॉ मटेरियल आमठू कम रे नौछंती हमको अधिक दाम रे बिकुछंती सेमानकर जो सैलरी अलाउंस पेंशन आमे सब दौचे वार रे जहाँ खर्च होची से माने बाहर कहाँ संगे वार करेंगे इंडियन तापे बियर करेंगे से माने जहाँ लोन आने इंडियन से इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे दादा भाई नारोजी जी सुब्रमण्यम आयर ओके रमेश चंद्र दत्त एमाने सब आरसी दत्त एमाने थिबे तांको एक्सप्लॉइट धीरे धीरे करेंगे कारण से माने जानीदेवे जे जो ट्रू नेचर आम भावुले जे से माने भल पे आछंती दे आर नॉट केम हियर टू बेनिफिट अस दे केम हियर टू एक्सप्लॉइट अस तो से धीरे धीरे जानीजे तो धीरे धीरे आमर कौन हम ना राइज ऑफ द नेशनलिज्म आम भितर गोटे नेशनलिज्म फिलिंग्स आसो ओके तो आम भावुवे जे आमर बेनिफिट पे आसछंती बट दे हैव चीटेड एंड एक्सप्लॉइट आवर फार्मर्स पीजेंट ओके मिडिल मैन एवरीवन दे चीटेड करेंगे ओके तो से द राइज ऑफ नेशनलिज्म आमर स्टार्ट हम तो ब्रिटिश कैपिटलिज्म वुड बी हेल्प डेवलप इंडियाज प्रोडक्टिव फोर्स व्हाट आर दे आर डूइंग आम आगुरी कौन आम जो मैंने एजुकेटेड लोक थे आम भावुले कि जे ब्रिटिश कैपिटलिज्म जो आसी इंडिया आमर डेवलप करने को आसी किंतु एमाने कौन आसले ना से माने टुवर्ड्स देयर ओन बेनिफिट सेल्फ गवर्नमेंट बेनिफिट पाई आसे तो से आम भितर गोटे कॉमन
ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ 1857 रिभल्ट पर तो धीरे धीरे आम यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आड़क काम करने को ट्राए करवा आउ से समय कहीं राइज ऑफ नेशनलिज्म हम ना 1857 रिभल्ट पर आमर धीरे धीरे आम भितर गोटे इंडिया बोली आम किसी आगु जना नाला से 1857 रिभल्ट पर जो समस्त मिसिक गोटे कमन फाइट करेंगे तो आम भितर गोटे नेशनलिज्म फिल्म क्रिएट हम तापर से को आमर कौन ना इंग्लिश एजुकेशन तुम जानिच गोटे चार्ल्स वुड डेस्पाच आसो 1854 रे ओके जो थे इंग्लिश एजुकेशन आमर इंट्रोड्यूस हम वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हम आम जब इंग्लिश रे पाठ पढ़ा आउ देश विदेश आम तांकर जो थॉट प्रोसेस गुड़ाक जब जाना धीरे धीरे आम भितर भी सही कौन आसो ना जो नॉलेज आसिले आमर वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन आम भितर जिते आम पढ़ा तो डेफिनेटली आम कौन करवा ना मोर नॉलेजियस हेले तो लोक मान भीतर अवेयरनेस क्रिएट करवा नेशनलिज्म फीलिंग आमर स्टार्ट हो सो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन रीडिस्कवर ऑफ इंडियन पास्ट रोल ऑफ प्रेस तो सही समय को देख आमर कौन हम ना प्रेस भी आमर कौन करा ना धीरे धीरे काम कर ओके तो बहुत गुड़े आमर प्रेस बहुत आमर इम्पोर्टान्स कारण प्रेस से कौन कर ना ट्राए कर एक्सपोज करने ओके तो जमीती तुम जानी 1878 रे 76 रे आमर गोटे फिमाइन हम कौटी ना आमर इंडिया रे गोटे फिमाइन हम लॉर्ड लिटन का समय मन पकाओ ओके तो सही समय लॉर्ड लिटन कौन करुवे लोक मैंने खाइबा को पाउन लोक मैंने अना जो भोक उपास आमर कौन कहते जे फिमाइन रे आमर बहुत गुड़े लोक मरी जाउथिले आउ से माने आमर माने सेमानकर कंडीशन बहुत खराब थिला किंतु से माने कौन करुवे जे 1878 रे से गोटे दिल्ली दरबार करेंगे जो थे कि क्वीन को आमर इनभाइट कराइथिबो इंडिया को गोटे रॉयल प्रोसेसन तांको होउथबो आउ तांको कौन करा जीवो ना तांको गोटे रॉयल ट्रीटमेंट आउ प्रोसेसन कराउथबो तो न्यूज़ पेपर वाला कौन कहबे ओके आमे जदि तमे भाबो एबे कोरोना समय रे आमे जदि लोक मैंने खाइबा को पाउना लोक मैंने एते आमे कौन करुचे जे लोक मैंने आमर कौन होची ना मेडिकल फैसिलिटीज खाइबा को नहीं डेथ होते से समय जदि जो पार्टी जितुची सपोज आमर बीजेपी जितला कि आमर ममता बनर्जी जितले से कहीं प्रोसेसन टाक बंद कले जे दिस इज नॉट द टाइम फॉर सेलिब्रेशन दिस इज द टाइम फॉर मेडिकल माने आम गोटे कॉशियसली मूव करवा तो जदि प्रोसेसन करें क्रिटिसाइज आहरी होता कि लोक मैंने देख माने कोविड जो आम एते हेमिति तो बहुत क्रिटिसाइज है जे वन ऑफ द कॉज होची हमर जो कोविड एते स्प्रेड हबार वन ऑफ द कॉज होची जे जो इलेक्शन कैंपेन आउ गोटे होची हमर कुहा जाउची जे हमर कुंभ मेला ओके तो जो लार्ज गैदरिंग हवा जो आमर ये दुटा एक इम्पोर्टाट इवेंट जोटा कि स्प्रेड होची तो तुम भाव जे लोक मैंने जिते खाया को पाऊना लोक मैंने जिते आमर फिमाइन होती से तुम जाणी आसिक प्रोसेसन करेंगे तो न्यूज़ पेपर वाला से कौन करेंगे क्रिटिसाइज करेंगे ओके तो न्यूज़ पेपर वाला क्रिटिसाइज कले तुम गोटे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आसवे कि लॉर्ड लिटन कहे जे जदि कौन सी आंचलिक भाषा जो न्यूज़ पेपर अच्छी लोकाल आम कहे वर्नाकुलर न्यूज़ पेपर जमीक कि संवाद है समाज है आम धरित्री है आम ओडिया एगुड़ाक आमर हूँ कौन ना वर्नाकुलर लैंग्वेज आमर न्यूज़ पेपर तो ऑल द वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़ पेपर दोज हु आर रिटन अगेंस्ट द वाइसरॉय और द ईस्ट इंडिया कंपनी दे आर बैंड तो आमर गोटे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आसवे आ कहे जदि तुम आम एगेन्स्ट लिख तुम जो 10,000 रुपीज डिपोजिट देच तुम डिपोजिट भी जीव तुम प्रेस को सीज भी कराई आ तुम जो प्रेस इक्विपमेंट गुड़ा अच्छी आम से गुड़ा डिस्ट्रॉय करदेव तो गोटे आमर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आसवे आउ गोटे कौन करा ना गोटे इंडियन आर्म्स एक्ट गोटे 1878 नहीं आसवे लॉर्ड लिटन से कहे जे को भी इंडियन को बाय दिस एक्ट नो इंडियन कुड मैन्युफैक्चर सेल पजेस और कैरी आर्म जो फायर आर्म ये कहे कौन सी भी आमर इंडियंस ना मैन्युफैक्चर करें ना सेल करें पजेस करें ना फायर आर्म करें ओके तो तुम धीरे धीरे तुम भाव ये जो लॉर्ड लिटन नहीं आसी
तो आमर नेशनलिज्म को सप्रेस करने ओके तुम प्रेस को सप्रेस करुच माने कौन आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को सप्रेस करने को ट्राए करुच तुम जानी जे सिविल सर्विस एज टाक आम 21 वर्ष रु 19 वर्ष को कम कर दि जाइए तो से मैंने चाहू नथिबे कि इंडियंस माने सिविल सर्विस रे एंट्री मारंतु बोली ओके तो ट्राई टू एमाने कौन करेंगे ना इंडियंस मान को आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आउ माने दे आर माने तांको भीतर गोटे कॉन्शियसनेस क्रिएट हो से माने चाहू नथिबे तो सेति पय प्रेस को माने बैन करेंगे ओके सिविल सर्विस एंट्री माने रेस्ट्रिक्शन लगेबे तापर हमर कोन होची ना तमरो फायर ए भले एक्ट नहीं के आसीबे एंड दे आर नॉट एट ऑल सिंपैथिक टुवर्ड्स हमर इंडियन कॉज जेमिति कि हमें कहबा फिमाइन हैला दे शुड एक्चुअली एक्ट टू हैंडल दैट सिचुएशन रादर दे आर एंजॉयिंग देयर जो होची कोन ना सेलिब्रेशन करूतले रानी जो आसीथिले लंडन रु आमे तांकर कहूचे जे दिल्ली दरबार जो हमरो हेतिबो सिमिलर रे हमर तमे जानि तापर लॉर्ड रिपन आसीबे लॉर्ड रिपन को समय से माने लॉर्ड लिटन होछने मोस्ट इनफेमस माने बहुत हमर खराब लोक थिले बोली हमें कहूचे किंतु लॉर्ड रिपन तांको पर जे आसीबे बहुत भलो लोक थिबे तांको समय बहुत हमर रिफॉर्म कराइथिबो जेमति कि हमें कहले कि फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तांको कुआ जाए तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं कि आसीथिबे सेटा को हटे देबे कहबे एटा कि एक्ट तमे माने गोटे हमर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को हटोची ओके तो आमर जो एज कमे थे बढ़ेबे ये सब भल काम करेंगे किंतु तुम भाव जे तुम जिते यही सब प्रेस आउ लिटरेचर को आम कौन करुच ना रेसियल आरोगेंस ऑफ द रूलर जो ये समय आर्म्स और ये सब करुच तो लोक मान भितर कौन गोटे आमर डिस्कंटेंट आमर डिससाटिस्फेक्शन क्रिएट हे तो से मैंने कौन करेंगे ना रिभल्ट मोड रे डेफिनेटली ओके तो पुणी आमर इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी आसो कौन ना जो थी कि आगुरी इलबर्ट बिल पूर्व कौन थी ना इंडियन जज माने केवल इंडियन मानकर केस गुड़ा को हैंडल करुले यूरोपियन रो केस गुड़ा को हैंडल करें कि ट्रायल करें किंतु यूरोपियन जज जड़े दे कैन ट्रायल बोथ इंडियन एंड यूरोपियन तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन जदि जड़े जज ही कैन हैंडल बोथ यूरोपियन एंड इंडियन केस कहीं यूरोपियन लोक मैंने बोथ केस हैंडल करें इंडियन लोक मैंने करें तो यहाँ गोटे आम कौन ना डिस्क्रिमिनेशन ना ना तो इलबर्ट बिल वाज सेटा भी आमर कौन आमर ब्रिटिश मान को एक्सपोज करुचे जानी शुणी कि आमर इंडियन मान को माने कौन अपॉर्चुनिटी दौना कि डिस्क्रिमिनेट करुँच तो इलबर्ट बिल जोटा कि इंट्रोड्यूस होता 1883 रे रिपन का समय तो इलबर्ट बिल जोटा कि आम कहला जे इंडियन जज कुल ट्राए आमर यूरोपियन जोटा कि तुम जान जे प्रोटेस्ट हम आउ एगुड़ाक आमर बंद माने इंट्रोड्यूस हो पार तो यही सब केस जो आमर कौन हम ना इंडियन नेशनल कांग्रेस सबू जो आमर ऑर्गेनाइजेशन थे से माने कहिबे जे रियली इंग्लैंड में जो आमर ब्रिटिश माने आसी दे आर नॉट माने बेनिफिट करिया को इंडियन मानकर आसी ना दे आर केम हियर टू एक्सप्लॉइट दे केम हियर टू डिस्क्रिमिनेट दे केम हियर टू नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस तो मे बी इट इज आमर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो किंबा आमर होची कौन ना आमर लिबर्टी हो कौन सी क्षेत्र में आमको से माने जो फ्रीडम दबा चाहूना ओके तो से आमर कौन हम ना धीरे धीरे सबू माने इच आमर जो इम्पोर्टाट लीडर थे से माने गोटे गोटे ऑर्गेनाइजेशन करी ब्रिटिश रो ये जो एगेंस्ट आमर कौन करेंगे ना प्रोटेस्ट करवा स्टार्ट करेंगे तो को ऑर्गेनाइजेशन थिला ना आमर डिफरेंट आमर ऑर्गेनाइजेशन रा ना होची तमे मन रखियो परीक्षा बेले बेले प्रिलिम रे पढ़ीला ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एटा की करथिले ना दादा भाई नारोजी ओके Sir, excuse sir, one question sir. यस Sir, Lord Linton became the Viceroy of India in which year sir? लॉर्ड लिटन Lord Linton, yes sir. लिटन हमर दिले एग्जैक्टली तो 1876 sir, 1876. No, What sir you mentioned here? नहीं Mentioned here 1876 रु 1880 जाइथिले से हाँ sir, but you mentioned sir 1858. कोठी Sir, here Lord Linton became the Viceroy of India in 1858. एटा रॉन्ग अछि
ओके ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू तो सर। लॉ लिटन आमर 1876 रु 1880 ओके एटा हाँ मने सर, अछि ओके ओके सर। तो तो आमर कौन हम ना से समय आमर डिफरेंट जो एसोसिएशन आमर थिला ओके तो गोटे आमर लैंड होल्डर सोसाइटी थिला एटा किए आमर फाउंडर थिले ना द्वारिकानाथ टागोर ओके ईस्ट इंडिया कंपनी सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी एटा परीक्षा पढ़ुची मन रखियो तापर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस एमाने थिले पूर्ण सार्वजनिक सभा एटा परीक्षा ऑलरेडी पढ़ी थिला यूपीएससी रो किए ना जस्टिस रानाडे ओके तापर मद्रास महाजन सभा ना एम बीरा राघवाचारी एंड जी सुब्रमण्यम ओके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता आउ बाबरुद्दीन ताइबजी तो एमाने कौन करुथिले डिफरेंट डिफरेंट एमाने ऑर्गेनाइजेशन करिकी ब्रिटिश एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करुथिले पर कौन हम ना एमाने सबू मिसिकी गोटे आमर करिवे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एमाने निजे मिसिकी करिवे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एमाने को नहीं के आसीबे किए ना आमर जो आईएनसी रो फाउंडर होउचंती ऑक्टेवियन ह्यूम्स तो ऑक्टेवियन ह्यूम्स ये सब जो एसोसिएशन को मिसे कि गोटे एसोसिएशन करेंगे जे जोटा कि होचे हमर कोन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन पछरे हमर बहुत थियोरी अछि हमें कहचे सेफ्टी वाल्व थियोरी गोटे अछि तो सेफ्टी वाल्व थियोरी कोन मु जस्ट हमकु फ्यू वर्ड्स रे कहि दउछि किंतु एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ सेफ्टी वाल्व थियोरी तो ऑक्टेवियन ह्यूम्स सेतेबेले हमर थिबे किए ना भाइस रही थे लॉर्ड डफरिन यहाँ भी क्वेश्चन पड़ता जे जिते आम इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन है भाइस रही किए थे ना लॉर्ड डफरिन को जाइए आमर कहे कौन ऑक्टेवियन ह्यूम कारण सी जन सिविल सर्वेंट थे सी कहे लॉर्ड मु गोटे कथा शुणा चाहूँगी जे 1857 रिभल्ट भाई आउ गोटे बड़ रिभल्ट हवा जाऊँगी तो सी डरी जे कहे कौन कौच ना ये सर मु मोर जो इंटरनल सोर्स मु जानूँ जे ये हम ना ताले वे कौन आम केमती कौन यहाँ सप्रेस करवा ना मो पाखे गोटे आइडिया अच्छी तो आम कौन करवा ना जितक इम्पोर्टाट लीडर अच्छा से गोटे बैनर तल को नहीं आसवा तो गोटे आम ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करवा तो सही ऑर्गेनाइजेशन आम समस्त रखा आ सी जहाँ डिमांड करुँच मझे मझे किसी डिमांड से फुलफिल करदे सो दैट से भी खुश प्रोटेस्ट भी हेनी आम भी कंट्रोल कर सेफ्टी भाल्व माने कौन ना तुम जान प्रेशर कुकर गोटे सेफ्टी भाल्व थाए जिते अधिक प्रेशर हो जाए सेटा को जो सेफ्टी से किसी प्रेशर रिलीज करदे आमर सेफ माने ता भितर जहाँ भी अच्छे सेफ्टी हो रहे माने सेटा ब्लास्ट हुए नहीं तो सिमिलारली आमर कौन ना ये लोक मान शांत करने आम गोटे गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर आनिबा से माने जिते जहाँ डिमांड कर गोटे दुटा डिमांड से फुलफिल करदे आ समस्त को पैसिफाई करके रखा तो यहाँ हूँ सेफ्टी भाल्व थ्योरी कॉन्सेप्ट तो ये जो जितेबाला आमर ऑक्टेवियन ह्यूम आम इंडियन नेशनल कांग्रेस आनिले तो सिमिलारली तुम जापर जो अन एकेडमी कौन कर जितक यूट्यूबर अच्छा ओडिशा रे जार जो यूट्यूब अच्छी जी जो पढ़ाऊँ समस्त गोटे बैनर तरह आणिकी अन एकेडमी चलेगी आमर पढ़ा जाऊँगी सिमिलार लाइन रे आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन करा ओके तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जितेबाला आमर फॉर्मेशन हम ओके तो तार तीन टा फेज आम कहीपर ओके गोटे है मॉडरेट फेज जोटा कि 1885 स्टार्ट हो 1905 पर्यंत तापर जो आम बेंगल पार्टीशन हम आम देखले बेंगल पार्टीशन बेले क्यों माने मोर एक्टिव थे एक्सट्रीमिस्ट माने लाल बाल पाल घोष आम कहे जो 4 जन आम इम्पोर्टाट तो से कहते कि ये मॉडरेट मानकर जो आम जो टेक्नोलोजी जो आइडियोलोजी से सब गुड़ाक हूँ वेस्ट से किसी भी हो पारनी तो से मैंने देखी आमर जो स्वदेशी मूवमेंट आम डिस्कसन करते कौन डिमांड करेंगे मास मूवमेंट आमर करेंगे बॉयकट आमर फास्ट टाइम बॉयकट्र कॉन्सेप्ट आसो मास मूवमेंट आसो जो थे कि मास लोक मैंने इनवॉल्व हे स्वराज डिमांड करेंगे ओके पैसिव रेजिस्टेंस कथा कहे ओके तो जो मॉडरेट मानकर आम टेक्निक पढ़ा तो तांको हटके एमकर जो कौन थी ना वे थी ओके आम डिस्कसन करवा तापर 1919 रु 1947 जाए आम कह गांधीयन एरा बोली कहवा कारण गांधी आसला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो तो डिफरेंट वे रे को लेकिन जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो देखा तार फास्ट सेशन कौटी हम ना बॉम्बे रे हम 72 जन फास्ट आमर
सेसन जॉइन जो देइथिबे तो आईएनसी आमर 1885 मन रखियो केबे आमर फॉर्मेशन हला कोठी फास्ट सेशन हेतला मुंबई रे आ की आमर एटा एस्टाब्लिश करथिले ऑक्टेवियन ह्यूम टोटाल आमर केते जण थिले 72 मेंबर आ की प्रेसिडेंट थिले भी परीक्षा रे पडुची डब्ल्यूसी बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी सेकंड सेशन कोठी हबो ना कलकत्ता रे हबो 1886 रे 436 डेलीगेट एथरे जॉइन करथिले प्रेसिडेंट किए हेबे ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्लाडस्टोन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी थर्ड सेशन आमर हबो मद्रास रे 1887 रे प्रेसिडेंट किए ना बाबरुद्दीन ताइबजी जे जने मुस्लिम तेणु एडा भी आमर यूपीएससी प्रीलिम रे पड़ितला फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी किए ना बाबरुद्दीन ताइबजी फोर्थ सेशन कोठी हबो ना अलाहाबाद रे जोटा कि 1888 रे किए हेबे ना प्रेसिडेंट जॉर्ज वेले आ फास्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट किए ना जॉर्ज वेले मन रखिबा जदी परीक्षा पड़ला फास्ट यूरोपियन जो प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी किए ना हमरा जॉर्ज वेले ओके तो तमे भाबीबनी जे ऑक्टेवियन ह्यूम जे कि हमर फॉर्मेशन करितले सी केबे हमरा आईएनसी रो प्रेसिडेंट हे नांती ओके तो सिक्स सेशन हमर कलकत्ता रे 1896 रे हबो तो प्रेसिडेंट किए थिबे ना रहमतुल्लाह सयानी थिबे तापरे फिफ्थ सेशन हम छाड़ी दिली तो 1890 रे फिरोज शाह मेहता जो कादम्बानी गांगुली आमर आड्रेस करेंगे तो आम जस्ट आम देखले जो ये जो इम्पोर्टाट आमर जो लीडर आम कहले उमेश चंद्र बनर्जी हूँ दादा भाई नारोजी कि बाबरुद्दीन ताइबजी हूँ कि फिरोज शाह मेहता आम आगू पढ़ा सुरेंद्रनाथ बनर्जी रासबिहारी घोष एमाने होछन्ति कौन ना मॉडरेट माने कौन एमाने जनरली आमर कौन ना हाईली एजुकेटेड लोक एमाने गोटे कौन होछन्ति ना बाहर माने एमाने रेपुटेड लोक सोसाइटी रे ओके एमानकर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन थिला ओके आमर तमे कुह एमजी रे जो जस्टिस रानाडे हुंतु किंबा आमर फिरोज शाह जो मेहता हुंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस हुंतु दादा भाई नारोजी हुंतु द्वारिकानाथ टागोर हुंतु एमान सब मॉडरेट थिले तो तांकर वे ऑफ आउ टेक्निक को भले थिला तो से मैंने डायरेक्ट स्ट्रगल कर नथिले डायरेक्टली मैंने ब्रिटिश एगेंस्ट रे से को चुनौती दौ नथिले जेमिति कि स्वराज जेमिति डिमांड करथिले एक्सट्रीमिस्ट माने बाल गंगाधर तिलक जेमिति कि हमर एमाने डायरेक्टली बॉयकॉट कर दोथिले कॉमन लोक मान को आनी कि एंट्री करथिले कि समस्ते मिसी के हमें प्रोटेस्ट करबा एमाने कोन थिले कि नाही मास एमाने मास लोकों को जो माने कि पिजांट हेले जो माने कि लेबरर हेले जो माने कि हमर कॉमन लोक मान को इन्वॉल्व करनोथिले तो लिमिटेड लोक जो माने एजुकेटेड लोक से मान को नहीं के माने गोटे ग्रुप करूथिले तो से मानकर मेन अप्रोच थिला कोन ना जो लोक मानकर जो पब्लिक लोक मानकर जो प्रॉब्लम अच्छी तो ताकू नहीं कि से माने डिमांड करूथिले तो मॉडरेट फास्ट बिलीव करथिले जे ब्रिटिश माने इंडियन मानकर भलो पई आछंती ओके तो ब्रिटिश स्टेट वांट टू बी जस्ट टू इंडियंस तो बेनिफिट करिया को आछंती सो ओनली नीड इज टू प्रेजेंट द पब्लिक डिमांड ए माने कोन करथिले जे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वे रे प्रोटेस्ट करबा कॉन्स्टिट्यूशनल वे रे माने कोन ना हमें धीरे पीसफुल वे रे हमें प्रोटेस्ट करबा आमर जो डिमांड गुड़ा अच्छी आम पेटिशन लिखिक दबा तांको आम रिक्वेस्ट करबा कि देखो आमर लोक मानकर ये डिमांड अच्छी और प्लीज आम जमी एप्लिकेशन लिखुचे आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू इफ यू फुलफिल दिस आम लिखुचे ना नहीं तो से भाया आमर जो आम जमी एप्लिकेशन लिखुचे तो से भाया एमाने कौन करथिले ना पेटिशन और प्रेयर लिखिक दौले आ ब्रिटिश माने कौन करथिले चिरिकी कागज फोपाड़ी दौले कौन गोटे लिखिक देइछंदी करके ओके तो ये जो जिनस आम कहे ओके तो एमाने कौन करथिले ना क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन एंड यूनाइट पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड वांटेड टू एजुकेट पीपल एमाने कौन करथिले प्रथमे लोक मान भीतर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करथिले कि हमको यहाँ दरकार गोटे माने लोक मानकर गोटे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करुथिले यूनाइट करुथिले और फाइनली से भीतर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करुथिले तापरे एमाने कौन करथिले जे ब्रिटिश मान को परसुएट करुथिले तो परसुएट ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन इंडिया ऑन द लाइन लेड आउट बाय द नेशनलिस्ट तो तांकर मेथड को भड़ा थिला ना प्रेयर पेटिशन आउ पाम्पलेट तो 3P बोली कहा जाउची पाम्पलेट एमाने लोक मान भीतर बांटुथिले आउ पेटिशन एमाने लिखुथिले
आउ जाकि ब्रिटिश आगे प्रेयर करुले कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे प्रेयर करके रिक्वेस्ट करुले कि आमको ये डिमांड गुड़ाक अच्छी आमर ये डिमांड गुड़ा फुलफिल कर दिंतु ओके किंतु से माने कौन करते बिल्कुल केतबेले आमर गोटे गोटे डिमांड फुलफिल करुले केतबेले माने रिजेक्ट कर दउतले सो से माने काहेकि भड़िया करुले से माने कहले जे आमे प्रथम लोक मान भीतर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करवा लोक मानू नेशनलिज्म फिलिंगटा लोक मान भीतर क्रिएट करवा तापर आमे कौन करवा लोक मानू नहीं कि आमे जदि प्रोटेस्ट करवा चलो किंतु लोक मानू विदाउट नेशनलिज्म कौन आम कहीं आमे आमर डिमांड गुड़ाक आमे केमिति पीसफुल वे करवा से गुड़ाक आमे प्रथम करवा मे बी नेक्स्ट फेज रे आमे कौन करवा ना गोटे पैसिव रेजिस्टेंस आड़ को जावा किंतु एमाने कौन करथिले किंतु फास्ट जो एमानकर जो अप्रोच थिला जे एमाने गोटे लोक मानू एकाठी करके गोटे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करुथिले आउ कौन करथिले सेमानकु अवेयरनेस क्रिएट करथिले सेमानक भितरे आ द वे एमाने कौन करथिले जो ब्रिटिश आगे जो डिमांड रखुथिले तो फॉर्म होची 3P प्रेयर पेटिशन आउ पैम्पलेट सो दे वेर aware that fact is India was a nation in making तो इंडिया कहले गोटे इंडिया गोटे नेशन हवा पाई बहुत टाइम लागिवो सो इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग तो धीरे धीरे आम ग्रेजुअली प्रोसेस रे अच्छे नेशन इन मेकिंग प्रोसेस रे अच्छे तेणु आमको टाइम लगे लोक मानू यही सब जिनस को अडॉप्ट करने सब जिनस को रियलाइज करने टाइम लगे सो दे वर्क फॉर कंसल्टेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट एंड ओके रीजन कास्ट एंड रिलीजन तो लोक मानू एकाठी करने को मैंने ट्राए करेंगे ओके यहाँ हूँ फास्ट सेशन 1885 रे जो आम बॉम्बे रे होता ओके तो जदि आम देखा जे आम देखले कौ भाया वे थिला ओके तो तांकर कौन कंट्रीब्यूशन अच्छे आम कहवा जे 1885 ରୁ 1905 जाए तो जो से माने रहिले 20 वर्ष तो 20 वर्ष रे कौन तांकर कंट्रीब्यूशन अच्छे ओके तो आमर 20 वर्ष रे कौन तांकर कंट्रीब्यूशन अच्छी ना फास्ट है जे दे आर माने ब्रिटिश जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन टाक से माने कौन करथिले ना एक्सपोज करथिले और क्रिटिसाइज करथिले जे ब्रिटिश माने देख केमती जो ड्रेन करके नौछंदी आम इंडिया रो वेल्थ टाकू जेमिति कि हमर दादा भाई नारोजी सी हमर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रो कांसेप्ट देथिले पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो आम इंडिया गोटे पॉवर्टी हबार आउ आमर इकोनॉमिक आम गोटे बैकवर्ड हबार मेन कज होची हमर वेल्थ गुडा को ड्रेन करके नौछंदी ब्रिटिश माने तो इंडिया रे किछि डेवलपमेंट कम नाहंती ओके तो सेथिबाई आम इंडिया एते माने कौन डेवलप हो पारुनी ओके तो से माने कौन करथिले ना फास्ट इंपोर्टेंट कथा है जे आगुरी आम भावुले कि ब्रिटिश माने कौन करुछंती बोली आमे पर रियलाइज कले रिसर्च करके माने बाहर करले कि इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म एमाने कौन करुछंती ना हमर इकोनॉमी को एक्सप्लॉयटेशन करुछंती आउ से माने तांकर इंपेरियलिज्म स्प्रेड करुछंती तांकर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करुछंती ब्रिटिश रे आउ इन द कॉस्ट ऑफ आवर वेल्थ ओके तो कौ मैंने आमर ये एक्सपोज करते आम कहले जी सुब्रमण्यम आयर हेले कि आमर दादा भाई नारोजी ओके आरसी दत्त हेले तो ये एक्सपोज कर तो यार्ली नेशनलिस्ट केयरफुली एग्जामिन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड एबल टू क्रिएट ऑल इंडिया ओपिनियन दैट ब्रिटिश रूल वाज मेजर कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ओके सजेस्टेड रेमेडी ये कहले जे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट एड जोटा कि आम कहले स्वदेशी डिमांड इन रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू मिलिटरी एक्सपेंडिचर abolition of salt tax and criticize the semi feudal agrarian relationship तो ये कहले देखो लैंड रे भी आम बहुत गुड़े टैक्स दौचु ओके आमर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में अच्छी जे जमींदार हो कि महालवारी हो कि रयतवारी हो तो से अधिक टैक्स नौच से टैक्स को रिडक्शन कर मिलिटारी रे बहुत एक्सपेंडिचर होची तमे वार करिवो कोठी जाई कि रशिया संगे कि तमे करिवो हमर अफगान रे जाई कि वार करिवो किंतु तापे आमे पैसा जहाँ भी तुम वार रे खर्च हो इंडियन मैंने बियर कर तो ताकू भी मिलिटरी एक्सपेंडिचर को रिडक्शन कर सॉल्ट उपरे हमर जो टैक्स बसुचे ताकू एबोलिशन कर तो सेमी फ्यूडल और एग्रीरियन रिलेशनशिप तो यही सब उपरे से माने कौन करेंगे ना क्वेश्चन उठेबे तो यहाँ गोटे आमर तांकर होची जे ब्रिटिश रा जो इकोनॉमिक जो
कंडीशन आमर जो एक्सप्लॉयटेशन कर से एक्सपोज करते सेकेंड हूँ जे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तो एमाने एफर्ट दे कि आमर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नहीं कि आसी जो थी कि एडिशनल मेंबर इन आमर जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मेंबर आमर बढ़ा जाइथिबो 10 रु 16 को तो मैंने बढ़े थे आटलिस्ट प्रेसर पकई पकई मैंने कही आटलिस्ट आमको जो काउंसिल अच्छी लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो इंडियन मान को एंट्री दियो तो एमाने प्रेसर पकई पकई इंडियन 5-6 जन को मैंने से एंट्री करे तो तापरे नेशनलिस्ट टोटाली आमर डिसैटिस्फाइड एंड डिमांड लार्जर शेयर ऑफ इंडियन इन काउंसिल एवं ट्राए करेंगे कि आमर मोर आमर इंडियंस इन काउंसिल नो टैक्सेसन विदाउट रिप्रेजेंटेशन से कहे जदि आमको रिप्रेजेंटेशन न दब जदि आमको काउंसिल आमको पे सीट न रहा नो टैक्सेसन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एमाने डिमांड करेंगे एमाने चाहूथे जे कौन मेन कथा मैंने चाहूथे जे माने एजुकेटेड लोक थे आमको भी कौन हो ना पावर मिलू आमको भी आमर काउंसिल सीट मिलू काउंसिल एंट्री मिलू तो से कहते जे लार्जर शेयर ऑफ इंडियंस इन द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कहले जदि भी तुम नदब देन नो टैक्सेसन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आमको जब सीट नहीं आम टैक्स ही दबुनि तो एडवांसिंग फर्दर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज तो ये स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट माने खाली आइडिया किंतु आमर रियल जो डिमांड करेंगे किए ना जो एक्सट्रीमिस्ट आसवे 1905 रे स्वदेशी मूवमेंट बेले जो बेंगल पार्टीशन बेले आउ गोटे है जे ए फेल टू वाइडेन द डेमोक्रेटिक बेस ऑफ द मूवमेंट नॉट इंक्लूडिंग मासेस वोमेन एंड और राइट टू वोट तो ये कौन हम ना आंकर जो बेसटा बहुत नैरो थी केमी ना कारण एम कमन लोक को मिसौ थे ओमेन मान को मिसौ थे पिजान मान को मिसौ थे तो लोक तो बहुत कारण आम मैक्सिमम लोक परसेंटेज ऑफ जो पीपुल रहिले तो यही परसेंटेज रही ना पिजांट रे ओमेन रे आमर कमन लोक रे तो जदि से न नब तो मैंने केते जना माने जो मैंने गणाचुणा आमर एरिया लोक जमीक आम कहे गोटे एरिया एमएलए जड़े से भाया एम कौन करते ना इम्पोर्टाट लोक नहीं मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन करथिला मॉडरेट मानकर जो क्लब थिला से क्लब रे यही माने एलाइट आईएन जो आईएनसी को कहउतला जे क्लब ऑफ एलाइट्स तो जो माने कि नामी दामी लोक आ भितर रहउतले कॉमन लोक ता भितर को बस परिबेनी ओके तो ये माने होछंदी कोन हमरो कोन कोन हमरो कंट्रीब्यूशन ऑफ जो मॉडरेट गोटेल हमरो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रे से माने करथिला जे हमरो प्रोविंस रे नंबर किछि बढ़ई थिले डिमांड करथिले कि मोर लार्जर शेयर इन इंडियन काउंसिल आइडिया ऑफ जो स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट देथिले बट द तांकर जो वाइड जो हमर बेस थिला वेरी नैरो बेस थिला काहे कि दे आर नॉट परमिटेड दे आर नॉट in the favor of permitting the common masses women or peasant ओके तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कौन करथिले ना ये कहउथिले जे ये कैंपेन करथिले कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस तो गवर्नमेंट सर्विस रे इंडियन मान को मोर आमर रिप्रेजेंटेशन मिलू सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे आमर डिमांड करिवे ओके जो आम क्रिटिसिज्म ऑफ द एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी तो जो फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश मानकर थी ताकू भी क्रिटिसाइज करुवे बिकॉज इट इज एग्रेसिव थी डिमांड फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द वारफेयर एजुकेशन इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर ये कही जे मोर मनी आमर दि जाऊ कौन ना एग्रीकल्चर इरिगेशन हेल्थ ओके आउ आमर वेलफेयर ऑफ द पीपुल मानक आमर अधिक एक्सपेंडिचर करा जाऊ ओके spoke in the defense of Indian worker compelled by poverty to migrate to foreign countries तो तापाई भी मैंने जो कौन करथिबे रिफॉर्म पे डिमांड करथिबे ओके तापरे प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट तो इथले हमर कौन करा जिवो ना जो प्रेस माने ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटा जाऊ इंडियंस माने जो सिविल सर्विस रे एंट्री करा जाऊ तो यही सब गुड़ा का हमर डिमांड करथिबे को माने ना मॉडरेट माने ओके तो मॉडरेट मानकर कंट्रीब्यूशन कौन ना तमे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखिपर जे गवर्नमेंट सर्विस आ जो सिविल सर्विस रे इंडियन मान को एंट्री करा जाऊ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओके तो इरिगेशन वेलफेयर यही सब गुड़ाक
मोर मनी खर्च करा जाऊ बोली लिखिदेवे ओके। तो तुम ये 4-5टा हेडिंग देके लिखिपर कौन कौन करते वे ऑफ टेक्निक आमर कौन थी ना आमर जनरली आमर 3 प्री-पेयर पेटिशन आउ पम्पलेट कथा आम कहले ओके। आउ लोक मान भितर ये गोटे अवेयरनेस क्रिएट करुले कहते जे तो वी कैन नॉट गो फॉर ए फुल फ्लेजेड आमर पैसिव रेजिस्टेंस बिकॉज people are not aware of this one। so India we are not a nation but nation in making। तो आम गोटे प्रोसेस अच्छे नेशन हबारे। सो we need to move in a peaceful way in a constitutional way okay very माने ग्रेजुअली आम विल मूव ओके। तो मेन से मैंने कौन करते आगे गोटे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करुले लोक मानक एकाठी करुले एजुकेटेड करुले जे ये आम करार अच्छी तापर एमाने कौन ना मूव करुले। जदि बेनिफिट देख मॉडरेट माने जो एक्सट्रीमिस्ट माने कहीं आइडियोलॉजी आम एक्सेप्ट कले कारण एमाने कॉमन लोकों को एंट्री करुनथिले। तापरे भी ये कहते कि जोटा आमर मॉडरेट माने एक्सट्रीमिस्ट माने कौन कहते व्हाई वी शुड प्रेयर इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश कहीं आम गोटे जिनसपे आम आगे भिक मांगा ओके। जोटा आमर हक वी नीड टू टेक इट। तिलक भाया लोक जो मैंने थे हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट लोक थे से कौन कहे जे स्वराज इज माई बार्थ राइट आई शुड हाव इट व्हाई आई शुड प्रे फॉर इट वन बिफोर द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश आगे मुझे कहीं माने तापाई मु प्रेयर कहीं करी रिक्वेस्ट कहीं करी। तो जोटा मोर हक मुझे छड़े नेबी ओके। आउ एमानकर आइडियोलॉजी कौन थी जे नाई तुम जो क्लब ऑफ एलाइट अच्छ से नुहे सबू लोक मिसिले तुम गोटे बड़ गैदरिंग हेले प्रोटेस्ट तुम देख भुवनेश्वर जदि किसी गवर्नमेंट उपर प्रेसर करने को अच्छी तुम कौन कर ना लोयर पीएमजी जाओ जे माने 5-6 जोटा बस रे लोक भरी करके डिफरेंट एरिया नहीं आस आठ गैदरिंग कर दियो ओके। गवर्नमेंट कौन कर ना प्रेसराइज रे किसी ना किसी गोटे पॉजिटिव दब आ तुम जदि क्लब ऑफ एलाइट हो 70-72 जन जीव किसी भी शुणवे से 72 जगह तुम जदि 70,000 लोक जीव तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कौन कर ना प्रेसराइज हो किसी ना किसी कर। तो से तिलक ये सब लोक जो थे मास मुवमेंट हवा दरकार ओके। तुम जो पीसफुल वे बसिक चिट्ठी लिखिक दौच एप्लिकेशन लिखिक दौच पेटिशन लिखिक दौच पम्पलेट बांटुच दैट इज नॉट द वे। मास मुवमेंट हुआ बॉयकट कर डायरेक्टली स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफिस सबकि बॉयकट कर ओके। किसी भी आम यूज करवानी विल डू आवर सेल्फ आमर एजुकेशन आमर कौन नेशनल एजुकेशन हो आमर जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री हो आमर खदी तांकर जो आमर जो कहते आमर लिवरपूल सल्ट आउ मैनचेस्टर क्लथ को आमर बॉयकट करा जाऊ ता जगह आम कौन ना खदी करवा ओके। तो इंडिजिनियस प्रोडक्ट आमर डेवलपमेंट करा जाऊ स्वराज है कि आमर बॉयकट है मास मूवमेंट दीज आर होचे आमर एजेंडा ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड दे बिलीव जे डेफिनेटली आमर कौन हो जो मॉडरेट मानकर जो टेक्निक कारण से मैंने किसी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट करें फ्यू सिग्निफिकेंट केवल से मैंने एक्सपोज करते काउंसिल एंट्री किसी आमर सीट बढ़े देते आउ कौन ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर डिमांड करते तो किसी आम करते जो अचीवमेंट आमर बहुत मिनिमल आम देखा गले 20 इयर्स भितर। तो से जो लैक ऑफ फेथ इन द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट मानकर लैक ऑफ जो आइडियोलॉजी रे फेथ से नथिला से आमर जो स्वदेशी मूवमेंट रे माने एमानकर जो आइडियोलॉजी नहीं कि आसबे जे आमर मास मूवमेंट बॉयकट थ्रू आउट इंडिया आमर स्वराज डिमांड करेंगे नेशनल एजुकेशन कथा मैंने कहे। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो तुम जान 1907 रे सूरत रे गोटे सेशन हम जो थे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भितर फाइटिंग हम आ सूरत रे आमर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट माने सेपरेट हो स्प्लिट हो जोटा कि सूरत स्प्लिट बोली कहचे आउ सुरेंद्रनाथ सॉरी रासबिहारी घोष थी आईएनसी प्रेसिडेंट थे ओके। तो जो अप्रोच आम देखिले मॉडरेट मानकर अप्रोच को भाया थे आम जस्ट को माने मॉडरेट लीडर थे तुम लिख जे ये माने मॉडरेट लीडर थे जो मैंने थे आम लिखीचे जस्टिस रायनाड हेले सुरेंद्रनाथ बनर्जी दादाभाई नारोजी देवे द्वारिकानाथ टागोर हेले बाबरुद्दीन ताइजू फिरोज मेहता। तो ये होती मॉडरेट आउ से वे को भाया आउ आमर से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कौन थी आउ फाइनाली आम किंतु कंक्लूजन कहीपर इवन इफ दे डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बट दे हैव क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर मूवमेंट।
तो एक्सट्रीमिस्ट माने हुअंतु कि गांधीयन मूवमेंट हुअंतु लोक मानक भितर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करथिले नेशनलिज्म रो फीलिंग्स क्रिएट आनिथिले ब्रिटिश माने को एक्सप्लॉइट करथिले सो दैट it make the base for the future national movement like Gandhian movement or the Swadeshi movement तमे मे भी तमे लिखि परिबो जे से माने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट न कले नाही किंतु से माने लोक मान को अवेयर कर देथिले गोटे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देथिले जोटा कि फ्यूचर मूवमेंट पाई हमरो इजी हला ए मूवमेंट गुडा को कंडक्ट करिया पाई ओके तो ये आमर जो मॉडरेट मानकर जो ऊपर जो आमर जो क्वेश्चन टा पड़ता आई हैव टोल्ड यू सम माने पॉइंट्स तो ताकू नहीं कि ओके मु क्वेश्चन टा प्रोवाइड करी तुम आंसर लिख तापर आम तार मॉडल आंसर लिखा ओके ओके सर सर एटा असाइनमेंट दे देबा ना हाँ मु असाइनमेंट एटा देबी आउ गोटे आमर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो जो पार्ट गुड़ा रहिला मु सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आउ जो तीनटा एक्ट पड़ता मे बी नेक्स्ट क्लास रे आमे से गुड़ाक तीनटा कंप्लीट करबा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट संगे ये क्वेश्चन तो यहाँ मुझे देदेवी आज ओके यहाँ लिखिकी आउ सी जो नेक्स्ट जो आमर तीनटा एक्ट संगे पड़ता से लिख एगुड़ाक मु असाइनमेंट देवी आउ एभालुएट जो क्वेश्चन गुड़ा आंसर तुम ऑलरेडी लिखिछ आई विल एभालुएट आउ से गुड़ाक मार्क देकी कमेंट से प्रोवाइड कर ओके ओके सर थैंक यू ओके एनीवन हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि को माने किछि डाउट इथरे अछि मे बी एटा टिके हमर तमरो जो माने प्रिलिम रे तो हमर सम क्वेश्चन इथरे पडुची जे हमर आईएनसी प्रो कौन कौन क्वेश्चन पड़ीथला प्रिलिम रे मु तुमको कहि दोची जे आईएनसी तल फॉर्मेशन हला तो कि हमर थिले भाइस रही मन रखिबो लॉर्ड डफरिन तो आईएनसी फॉर्मेशन रे पछरे क्यों कहार हाथ अछि ऑक्टेवियन ह्यूम फास्ट कोठी आईएनसी रे मीटिंग हेतिला 1885 रे बॉम्बे रे हेतिला केते जण पार्टिसिपेट करथिले 72 जण कि हमर प्रेसिडेंट थिले डब्ल्यूसी बैनर्जी ओके गोकुलदास प्रिंसिपल कॉलेज रे सॉरी गोकुलदास प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज हाँ हाँ यस तो संस्कृत कॉलेज हमरो जो बॉम्बे रे हेतिला सेकेंड हमरो जे 1886 रे हमरो एटा भी मन रखियो दादा भाई नारोजी 1886 रे हेतिला फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किए ना बाबरुद्दीन तायूजी 1887 रे मद्रास रे हेतिला फर्स्ट हमरो ओपीएससी प्रिलिम रे पड़ीथला गोटे जे एमती चारिटा चॉइस देथिला पछारथिला किए जॉर्ज वेल्लंकर भी ना थिला जे किए आईएनसी रो प्रेसिडेंट नुहे खान अब्दुल गफ्फर खान आमर जो थिला जो चॉइस रे थिला जो फ्रंटियर गांधी से नुहे तो जॉर्ज वेल्ले जे कि हमर फर्स्ट यूरोपियन आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेतिले तो एडा मन रखियो परीक्षा रे पड़ीथला तापर हमर यस जो एसोसिएशन गुडा हम देखिले जे इंडियन एसोसिएशन हमर किए रो फॉर्मेशन किए थिले किबा हमर गोटे पड़ीथला इंडिया जो सोशियोलॉजिस्ट गोटे न्यूज़ पेपर पड़ीथला आ गोटे पड़ीथला इंडिया हाउस एटा हमर किए जेमती आमे कहले किए हमर ए दुटा को इंडिया हाउस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रो फाउंडर किए थिले बटल जी कमा हां नहीं किए थिले इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़ पेपर किए करथिले श्यामजी कृष्ण वर्मा यस वेरी गुड श्यामजी कृष्ण वर्मा ओके तो से थिले तमर सेमिति हमर पड़ितला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किए दादा भाई नारोजी ओके मन रखियो इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी यूपीएस रे पड़ितला मद्रास महाजन सभा एही वर्ष गोटे हमर पड़ितला जोडा केबे सुनी नथिबो जोडा कर भी हमर होचंदी आंसर कोन थिला हमर गोपाल कृष्ण गोखले हमर आंसर थिला ओके तो मद्रास महाजन सभा मन रखिबा जी सुब्रमण्यम आयर आउ वीरा राघवाचार्य हमर ओके तो एमती पढ़ुची परीक्षा रे तो आउ गुडे तो आम जो डिस्कशन कले सेटा भी हमर पढ़ुची जे हमर परीक्षा रे पड़ितला जे हमर फास्ट फैक्ट्री एक्ट का समय आस्तला हमर लॉर्ड रिपन का समय आस्तला कि हमर जो फिमाइन हेतला हु इज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फिमाइन कमिशन सर रिचर्ड स्ट्रेची ओके तो ये सब क्वेश्चन पड़ितला जोडा कि रिलेटेड टू हमर लॉ रिटर्न ओके तो मन रखिबो इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी परीक्षा रे पड़ितला कोन जे हमर इंडियन जज मान को आज पार विथ हमर यूरोपियन जज संगे ट्रायल करिया पे परमिशन मिलथिला किंतु एटा आसीबनी कोन भाई ना लोक माने प्रोटेस्ट करिवे ओके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी परीक्षा रे पड़ितला जे किए देइथिले दादा भाई नारोजी जो बुक टा पब्लिश करथिले तार ना कोन
तार ना थी तुम प्रॉपर्टी ऑफ वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो युवाक आम परीक्षा पड़ूचे ओके तेणु ये सब जोड़ा प्रिलिम रिलेटेड फैक्ट गुड़ाक प्लस तुम मेन रे पड़ूचे जे हमर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भितर डिफरेंस कौन थिला 10 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ी आउ आमर एटा 60 मार्क क्वेश्चन पड़ूचे जे मॉडरेट माने को माने मॉडरेट लीडर थिले मॉडरेट माने केमिति आईएनसी फॉर्मेशन हला मॉडरेट माने थिले तांकर आइडियोलॉजी कौन थिला कंट्रीब्यूशन कौन थिला और कहीं की एक्सट्रीमिस्ट माने पसंद कर नथिले और एक्सट्रीमिस्ट मानकर आइडियोलॉजी केमती थिला मे भी एक्सट्रीमिस्ट मानकर आइडियोलॉजी आउ तांकर कंट्रीब्यूशन आमे नेक्स्ट क्लास रे करिबा प्लस आउ जो मूवमेंट गुडा अछि हमें डिस्कशन करिबा ओके तो आज भाई एते के थैंक यू गाइस डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन सर आज रो क्वेश्चन रे डी कह दियंतु आज रो क्वेश्चन होची जस्ट अ मिनिट आज रो जो क्वेश्चन दा लेट मी शेयर द स्क्रीन ओके तो सो दैट के जानि परियो मु देबी एनीवे असाइनमेंट देबी एटा मु ओके आज रो जो क्वेश्चन दा मैं मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ऊपर डिस्कशन करथले ना जस्ट अ मिनिट 2017 रे पढितला मैं कहथले एटा सो 17 रे पढितला Yes, review the aim of the moderate in the Congress. Do we believe because of their approach extremists appear at the national level? एडा हमर पढ़ितला जे मॉडरेट माने एम ऑफ द मॉडरेट इन कांग्रेस रे को भलिया थिला हमें कहिले तांकर एम कोन थिला ना मेन होची जे लोक मान को भीतर गोटे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करबा लोक मानकर डिमांड कोटे पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे रे ब्रिटिश एगेंस्ट रखिबा इन द फॉर्म ऑफ पेयर पिटिशन और पैम्फलेट तापर हमर कोन करथिले एमान डिमांड करुथिले जे मेन होचे जे एमान को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रे रखा जाओ काउंसिल एंट्री एमान को करा जाओ एमान का मेन अप्रोच थिला आ गोटे होचे जे एमाने कोन करुथिले जे जहाँ भी हमर लोक मान को डिमांड करुथिले ओके गोटे हमर प्रथमे एमाने लोक मान को भीतर गोटे अवेयरनेस प्रथमे क्रिएट करथिले हम देखले जे तांकर जो अचीवमेंट रे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एथि पई नाही एथिरा हमर नैरो बेस थिला तेणु कॉमन मास मान मैंने इनवल्व कर बॉयकट को एमाने प्रमोट करू नथिले ओके तो किंबा आमे कोन कोचे ना गोटे पैसिव रेजिस्टेंस आड़ को जाऊ नथिले तो पीसफुल वे रे माने प्रोटेस्ट करथिले आमे तमे जो तांका अचीवमेंट गुडा भी लिखि परिबा जे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रे हमरो मेन हला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करिथिले काउंसिल एंट्री रे नंबर बढ़ेइथिले आ अधिक डिमांड करुथिले कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन ओके तो एगुड़ाक सी कौन करथिले डिमांड करथिले और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रे माने कहथिले कि इंडियन माने को सिविल सर्विस रे एंट्री करा जाओ एमन को मोर रिप्रेजेंटेशन दिया जाओ प्रेस ऊपर हमर कोन करा जाओ ना रेस्ट्रिक्शन हटा जाओ तो ये सब हमर जो जोड़ाक हमर माने कॉन्स्टिट्यूशनल वे रे हे परबा सेगुडा से डिमांड करथिले आ काहे कि एक्सट्रीमिस्ट माने ना जो तांको बॉयकॉट माने पसंद कर नथिले आ नेशनल लेवल आसिले कारण किसी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नथिला आ एक्सट्रीमिस्ट मानकर आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट थिला कि से स्वराज डिमांड करथिले पैसिव रेजिस्टेंस डिमांड करथिले बॉयकॉट थ्रू आउट इंडिया रे स्प्रेड करिया को ट्राई करथिबे कॉमन लोक माने इन्वॉल्व होंतु से माने ये करूथिबे तो तांकर आइडियोलॉजी पूरा कॉन्फ्लिक्ट होतो सेही पाई तो से मानक भीतर फाइट हबो 1907 सुधा सेशन आ स्प्लिट हे जबो ओके तो ए जो बैकग्राउंड रे नै के क्वेश्चन टा लिखा जबो ओके तो जो मॉडरेट पार्ट हम डिस्कशन करले एक्सट्रीमिस्ट पार्ट डिस्कशन कला परे दीटा को मर्ज करके तमे आंसर लिख सर एथिरे सब सेशन मेंशन करिवु कि कांग्रेस रो कोठी केबे के लीड करथले सब सेशन मेंशन करिवु ना सर सबु सेशन मेंशन न कले चलिबो ओके तो इम्पोर्टेंट जोड़ा केते जाय करिवु टी केते जाय करले 1800 सुनो 1885 रु 1905 हमर मॉडरेट फेज बोली हम कहूचे तो ता भितर जोड़ा का हम लिखिचे जो इम्पोर्टेंट कोडा हमर हेछि कोन रेजोल्यूशन पास हेतला सब कुछ कोठी तो सेटा गोटे दिटा तीन चारटा तुम मेंशन करि परिबो ओके मेन हमर ए एम उडा के सामने रखुतली ओके सर ग्रुप रे टिके मटेरियल टा शेयर कर देबे हाँ डेफिनेटली एटा ऑलरेडी तमरा गोटे मटेरियल हमर दिया जायछि ग्रुप रे जोटा कि हिस्ट्री गोटे फोल्डर क्रिएट करके दिया जायछि तो सेइथरे सब मटेरियल अछि
जहाँ भी खोजिବ ସେଇଥିରେ ଅଛି ओके सर सेटा टिके आउथरे सर सर लिंक हाँ लिंकटा ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ତ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି ତାପରେ ଆନ୍ସର ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତୁମେ ଆରି ଭିତରୁ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବ ଓକେ Okay, so thank you guys and good night to all. थैंक यू सर